हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत ही बेहतर अंदाज में चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, आज से हम आपको कंप्यूटर साइंस के ऊपर वो सारे PYQs कवर करवाएंगे जो कई सारे एग्ज़ाम्स में बार बार रिपीट किए जाते हैं। हमने ये डिसीजन लिया है कि हम 1000+ PYQs को कलेक्ट करेंगे डिफरेंट एग्जामिनेशंस के पेपर्स से एंड आपके साथ वो सारे PYQs डिस्कस करेंगे ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स में आप कंप्यूटर में सबसे बेहतर स्कोर कराएं। हमने अक्सर स्टूडेंट से यही सुना है कि उनका कंप्यूटर वीक है, तो इसलिए हमारी टीम ने ये डिसीजन लिया है कि हम 1000+ PYQs करवाएंगे आपको। बस अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप इन सेशंस को डेली बेसिस पर अटेंड करोगे एंड इन सेशंस को आप ज़रूर लाइक करोगे ताकि हम मोटिवेटेड होकर ये सेशंस डेली बेसिस पर आपके लिए लेकर आए। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एंटर होना चाहते हैं जिसमें कंप्यूटर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप ये सेशंस कभी भी मिस नहीं करोगे, क्योंकि मैंने अभी कहा हम डिफरेंट पेपर से आपको 1000+ PYQs कवर करवाएंगे। आज का हमारा पहला सेशन रहेगा एंड आज का ये पहला सेशन स्टार्ट करने से पहले उन सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है जो इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार विजिट किए हैं एंड अभी तक ये प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इस प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन पर भी आपने प्रेस ज़रूर करना है ताकि आपको हर एक इम्पॉर्टेंट सेशन की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं आज का पहला PYQ। पहला PYQ हमसे पूछा गया है, पासवर्ड इन कंप्यूटर्स प्रोटेक्ट्स। किस लिए हम पासवर्ड रखते हैं हम अपने कंप्यूटर में? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर C, अनऑथोराइज्ड एक्सेस ऑफ द सिस्टम। अपने सिस्टम को अनऑथोराइज्ड एक्सेस से बचाने के लिए हम अपने कंप्यूटर में पासवर्ड रखते हैं। जैसे आपके पास मोबाइल फ़ोन भी होता है, तो आप मोबाइल फ़ोन को पासवर्ड इसलिए रखते हैं क्योंकि कोई दूसरा उसे एक्सेस ना कर पाए, तो यही पासवर्ड का मेन पर्पज़ होता है। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया है। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर एंड मैं अपने प्यारे स्टूडेंट से ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि पहले इन क्वेश्चंस का आप आंसर खुद से करोगे एंड लास्ट में आप इनोसेंटली सिंसियरली अपना स्कोर भी मेंशन करोगे। हर एक स्टूडेंट अपना स्कोर मेंशन करेगा एट द एंड, सिंसियरली कहेगा कि मैंने कितने क्वेश्चंस इस सेशन में सही किए हैं एंड कितने क्वेश्चंस मैंने रॉन्ग किए हैं। अपना स्कोर ज़रूर आप मेंशन करोगे। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट PYQ आपसे पूछा गया था, द प्लेस वायर एसेसरीज और कनेक्टेड इन कंप्यूटर इज नोन एज। वो जगह जहाँ पर कंप्यूटर की डिफरेंट एसेसरीज कनेक्ट होती है उसे हम कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं। देखो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, अच्छे से आपको क्लियर हर एक क्वेश्चन यहीं पर होगा। तो जहाँ पर हम अपनी एसेसरीज को कनेक्ट करते हैं इन अ कंप्यूटर सिस्टम उसे हम कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में पोर्ट कहते हैं। आज से आप याद रखोगे, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया है, मैंने डिफरेंट पेपर से ये क्वेश्चन देखा है, बस वर्डिंग डिफरेंट होती है, बाकी क्वेश्चन का जो सेंस होता है वो सेम होता है। तो आप याद रखोगे एक ऐसी जगह कंप्यूटर में जहां पर कंप्यूटर की डिफरेंट एसेसरीज को कनेक्ट किया जाता है कंप्यूटर के साथ, उसे हम पोर्ट कहते हैं, ये आप याद रखोगे। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट PYQ के ऊपर। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी USB स्टैंड्स फॉर। ये काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बट ये इतना इजी क्वेश्चन नहीं है कि मतलब देखो मैं ये कहना चाहता हूँ ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बट मैंने ये देखा ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मैंने देखा डिफरेंट पेपर्स में पूछा गया था। USB की फुल फॉर्म तो आप याद रखोगे, USB की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस, ये आप याद रखोगे। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, बार बार पूछा जाता है। देखो यहाँ पर देखो कितने ऑप्शंस क्लोज दिए गए हैं, यहाँ पर लिखा है यूनिवर्सल सीरियल बस। हम पेपर्स में जल्दबाजी में होते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स डिप्रेशन में भी होते हैं कि उनका हो जाएगा या ना हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शंस क्लोज दिए जाते हैं ताकि स्टूडेंट हरीडली इन्हें रॉन्ग कराए। तो आपको अच्छे से वहाँ पर क्वेश्चन को करना है, एक दो बार रीडिंग करनी है, उसके बाद आपने अपना आंसर मेंशन करना है। तो यहाँ पर याद रखोगी USB की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस, ये आपको याद रखना है। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट PYQ के ऊपर। नेक्स्ट PYQ है
To increase the length of a network without loss of signal strength, we would use। कंप्यूटर में नेटवर्क की स्पीड और लेंथ को इंक्रीज करने के लिए एंड इस तरह से हमारी डाटा भी, जो हमारी डेटा है वो भी लॉस ना हो, हमारी सिग्नल भी लॉस ना हो, तो हम क्या यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो याद रखोगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखोगे, मैं अच्छे से समझाऊंगा। हम अपने कंप्यूटर में नेटवर्क की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, जिससे हमें सिग्नल भी लॉस नहीं होती है, हम यूज़ करते हैं रिपीटर को। ये आप याद रखोगे, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट PYQ के ऊपर। नेक्स्ट PYQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड डोमेन नेम एक्सटेंशन। डोमेन नेम एक्सटेंशंस के ऊपर भी मैंने कई बार क्वेश्चंस देखे हैं, कई बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो डोमेन नेम एक्सटेंशंस जो कुछ इंपॉर्टेंट डोमेन नेम एक्सटेंशंस हैं, आप उन्हें ज़रूर याद करके जाओगे। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कौन सा डोमेन नेम एक्सटेंशन वेल्ड है। तो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। ये सारे डोमेन नेम एक्सटेंशंस क्या है, ये सही है, ये आपको याद रखना। एंड अगर हमें ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है .com, आपको ये भी पूछा जाता है, बताइए .com इंडिकेट क्या करता है, तो आपको पता ही होगा .com इंडिकेट करता है कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, .go इंडिकेट करता है गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, .net आप मुझे बताओगे कि .net इंडिकेट क्या करता है। ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, ज़रूर PYQs जो हम आपको होमवर्क देते हैं उसका आंसर ज़रूर किया करो, क्योंकि उससे आपको सीखने को मिलेगा एंड आपके माइंड में चीज़ें रिटेन होती है जब आप लिख कर देते हो। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो यही क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट किया गया है, यही क्वेश्चन पूछा गया है जो मैं अभी आपसे कह रहा था। क्वेश्चन क्या है, इन द वेबसाइट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन .com इंडिकेट्स। किसी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट में अगर लिखा होगा .com, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब है ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी वेबसाइट में लिखा होगा .com, इसका मतलब है ये ऑर्गेनाइजेशन है कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको याद रखना है, यानी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट। ये आपको याद रखना है, ये डील करते हैं बिजनेस के साथ, दैट्स वाई .com इंडिकेट करता है कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट PYQ है, इफ ए डोमेन नेम एंड्स विद .edu.us देन इट इज। यहां पर आपसे पूछा गया है अगर किसी डोमेन नेम के एंड में लिखा होगा .edu.s, तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है ये एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है USA का, क्योंकि .edu का मतलब है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड .us का मतलब है USA। ये आपको याद रखना है। कंट्रीज के जो डोमेन नेम्स एक्सटेंशंस है वो एंड होते हैं 2 अल्फ़ाबेट से, ये आपको याद रखना है। .us मतलब USA, अगर लिखा होगा .in, इसका मतलब इंडिया, ये आपको याद रखना है। इंडिया इज आवर कंट्री, तो आपको याद रखना है .in इंडिया। इसी तरह से कई सारी कंट्रीज़ के डोमेन नेम एक्सटेंशंस 2 वर्ड्स के बने होते हैं, ये आपको याद रखना है। एंड जो भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसके जो डोमेन नेम एक्सटेंशंस हैं उनमें 3 वर्ड्स होते हैं, ये आपको याद रखना है। ये भी पूछा जाता है तो आप याद रखोगे। एंड फिर जो एक्सटेंशन दी गई हो किसी ऑर्गेनाइजेशन की, तो इन ऑर्गेनाइजेशन को कैटेगराइज करने के लिए, यानी बिजनेस के साथ जो डील करती है ऑर्गेनाइजेशन, उनके डोमेन नेम एक्सटेंशन में .com होता है। इसी तरह एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है उनके डोमेन नेम एक्सटेंशंस में जो 3 वर्ड्स होते हैं, जो 3 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वो होते हैं .edu। ये आपको याद रखना है। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर्स कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट। कंप्यूटर्स जो लैंग्वेज अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट करते हैं, यानी कंप्यूटर जिस लैंग्वेज में समझते हैं एंड किसी फंक्शन को कर देते हैं, उस लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं। उस लैंग्वेज को कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी पर मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज इज द ओनली लैंग्वेज विच इज अंडरस्टैंडेबल एंड एग्जीक्यूटेबल बाय द कंप्यूटर। ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया जाता है, बस मैंने कहा वर्डिंग डिफरेंट होती है, बाकी कंसेप्ट सेम होता है, आप याद रखोगे। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली लैंग्वेज विच इज अंडरस्टैंड बाय द कंप्यूटर्स। तो मशीन लैंग्वेज, इसी तरह से वर्डिंग डिफरेंट होती है, बाकी क्वेश्चन सेम आपसे पूछा जाता है। यहाँ पर आपसे पूछा गया था ऐसी लैंग्वेज जिसमें कंप्यूटर अपना काम करता है एंड जो कंप्यूटर समझ सकता है, उस लैंग्वेज को क्या कहते हैं। उस लैंग्वेज को कहते हैं मशीन लैंग्वेज। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट PYQ।
नेक्स्ट PYQ है द वर्क ऑफ असेंबलर इज। देखो जो लैंग्वेज कन्वर्टर्स है आप इनको जरूर पढ़कर जाओगे, इनके रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस बार बार मैंने देखे हैं, बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है असेंबलर। असेंबलर क्या है? ये एक लैंग्वेज कन्वर्टर है। तो असेंबलर का काम है ये कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज को इनटू मशीन लैंग्वेज, और इसको हम यूं कह सकते हैं असेंबलर कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज, क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज एक मशीन लैंग्वेज है, ये आपको याद रखना है। मशीन लैंग्वेज क्या है? मशीन लैंग्वेज एक लो लेवल लैंग्वेज है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अगर वहां पर लिखा होगा इट कन्वर्ट्स यानी असेंबलर कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज, योर आंसर इज राइट, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। Assembler converts assembly language into machine language or low level language, and machine language is the only language which is understood by the computers, and जिसमें कंप्यूटर हर एक फंक्शन करता है वो लैंग्वेज है मशीन लैंग्वेज, ये आप याद रखोगे। Now let us move to next PYQ. Which one of the following is scientific computer language? कौन सी लैंग्वेज एक साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज है? लैंग्वेजेस के रिगार्डिंग आप जरूर पढ़कर जाओगे, लैंग्वेजेस के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो आपको लैंग्वेजेस की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, जो डिफरेंट लैंग्वेजेस है कंप्यूटर की उनकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि फादर ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस जिन्होंने इन लैंग्वेजेस को इन्वेंट किया है, एंड इनका पर्पस होना चाहिए किस पर्पस से किस लैंग्वेज को इन्वेंट किया गया। बस इन्हीं बातों पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिगार्डिंग लैंग्वेजेस जो आपसे पूछे गए हैं कई सारे एग्जाम्स में। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कौन सी लैंग्वेज एक साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज है। अब राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, फोर्ट्रान। तो फोर्ट्रान एक साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज है, एंड फोर्ट्रान की फुल फॉर्म है फार्मूला ट्रांसलेटर, या आप याद रखोगे। मैंने अभी कहा जो फुल फॉर्म है लैंग्वेजेस की वो आप जरूर याद रखोगे। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट PYQ, विच इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज। कौन सी दी गई लैंग्वेजेस में से कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है? देखते ऑप्शन ए पर बेसिक है, क्या ये कंप्यूटर लैंग्वेज है? यस, आप मुझे बेसिक की फुल फॉर्म बताओगे जरूर, हर एक स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में बताएगा बेसिक की फुल फॉर्म क्या है। बेसिक एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आप मुझे इसकी फुल फॉर्म बताओगे। नेक्स्ट C++ भी एक हाई लेवल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा भी एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, लेकिन हमने पेंट ब्रश कोई ऐसी लैंग्वेज का नाम नहीं सुना है। तो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। Now let us move to next question. Next question है which of the following is not a language of the computer? कौन सी दी गई लैंग्वेजेस में कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है? तो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रोम। रोम क्या है? ये एक प्राइमरी टाइप ऑफ मेमोरी है, एंड ये परमानेंट मेमोरी है, ये वोलाटाइल मेमोरी नहीं है। एंड रोम की फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है। रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। क्या है फुल फॉर्म? रीड ओनली मेमोरी। ये क्वेश्चन भी कई बार आपसे पूछा गया है, तो आप जरूर याद रखोगे। रोम एक परमानेंट कंप्यूटर लैंग्वेज मेमोरी है, एंड इट इज़ अ प्राइमरी मेमोरी, एंड इसकी फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। ये एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, ये आप याद रखोगे। यानी पावर ऑफ होने पर रोम के कंटेंट्स डिलीट नहीं होते हैं, ये आपको याद रखना है। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी लैंग्वेजेस के ऊपर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर? कौन सी दी गई लैंग्वेजेस में कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं है? बेसिक क्या है? यस, आप मुझे बताओगे बेसिक की फुल फॉर्म क्या है। हर एक सीरियस स्टूडेंट जो होगा आंसर करेगा जरूर। सी क्या है? ये भी एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। फास्ट क्या है? कंप्यूटर लैंग्वेज है? नो, फास्ट की कोई लैंग्वेज कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं है। एंड फोर्ट्रान को हमने अभी देखा, फोर्ट्रान एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसकी फुल फॉर्म है फार्मूला ट्रांसलेटर, एंड ये एक साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज है। एंड आप मुझे जरूर बताओगे बेसिक की फुल फॉर्म क्या है। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओरेकल इज, ओरेकल के ऊपर कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं डिफरेंट एग्जामिनेशंस में। सो ओरेकल की रिगार्डिंग आप याद रखोगे। क्या ओरेकल एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? नो, ओरेकल कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्या वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? ये भी नहीं है। क्या मिक्सचर है दोनों का, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम एंड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, क्या ये दोनों का मिक्सचर है? नहीं। तो ओरेकल है एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर, ये आपको याद रखना है। ओरेकल इज अ डेटाबेस सॉफ्टवेयर, जरूर याद रखोगे। कई बार ओरेकल के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया है। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोबोल इज। कोबोल क्या है? कोबोल क्या है? क्या ये कोल ऐश है? क्या ये कंप्यूटर लैंग्वेज है? क्या ये न्यू कैनन है? क्या ये स्पेशल कोई टाइप की कोई इंस्ट्रूमेंट है? सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कोबोल एक
कंप्यूटर लैंग्वेज है। क्या है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कोबोल। एंड कोबोल की फुल फॉर्म आप मुझे बताओगे? क्या मैं ही बताऊं? चलो मैं ही बता देता हूं। कोबोल की फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। आई एम गोइंग टू रिपीट, कोबोल की फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये कोबोल की फुल फॉर्म है, याद रखोगे, कई बार रिपीट की गई है। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट PYQ के ऊपर। जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड। सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट और जंक ईमेल्स। जंक ईमेल्स ऐसी ईमेल्स हैं जो आपके अकाउंट पर रिसीव होती है इन अ बल्क एंड बार बार रिपीट होती है। एंड दीज ईमेल्स आर वेरी डेंजरस टू योर कंप्यूटर सिस्टम बिकॉज यहाँ पर प्रोबेबिलिटी होती है जब आप जंक ईमेल्स को क्या करोगे, ओपन करते हो, तो आपका कंप्यूटर वायरस ले सकता है। तो ये याद रखोगे। तो जंक ईमेल्स का दूसरा नाम है स्पैम, या आपको याद रखना है। जंक ईमेल्स आर आल्सो कॉल्ड स्पैम, या आपको याद रखना है। एंड ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट किया गया है। क्वेश्चन तो काफी ज्यादा सिंपल है लेकिन क्वेश्चन तो बार बार रिपीट किया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ कंप्यूटर द परमानेंट मेमोरी इज कॉल्ड। कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी को क्या नाम दिया जाता है? अभी आपके साथ यही डिस्कस कर रहा था। रोम कहा जाता है। एंड रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। एंड रोम इज अ नॉन वोलेटाइल प्राइमरी मेमोरी। यहाँ पर रैम है। रैम की फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जाती है। रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है फुल फॉर्म? रैंडम एक्सेस मेमोरी। एंड ये जो रैम है, रैम क्या है? ये है वोलेटाइल मेमोरी। क्या है? वोलेटाइल मेमोरी। ये भी आप जरूर याद रखोगे। रैम क्या है? एक वोलेटाइल मेमोरी, यानी जब भी पावर ऑफ होता है तो जो भी काम आप इसमें कर रहे हो, अभी सेव नहीं किया है, तो वो सारा कंटेंट लॉस्ट होता है पावर ऑफ होने पर। दैट इज वाई हम रैम को कहते हैं ये एक वोलेटाइल मेमोरी है, यानी पावर ऑफ होते ही इसके सारे कंटेंट्स भी चले जाते हैं। तो अब आपके लिए क्वेश्चन है, नाउ इट इज योर टर्न। आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करोगे कमेंट सेक्शन में। एंड जिस जिस स्टूडेंट का आंसर सही होगा हम उसे हार्ट देंगे एंड एप्रिसिएशन देंगे। तो इसलिए हर एक स्टूडेंट यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करेगा। एंड नेक्स्ट सेशन में हम उन सारे स्टूडेंट्स का नाम भी लेंगे जो इन क्वेश्चंस के आंसर देंगे। एंड हमें लगेगा कि हमें पता चलेगा कितने सीरियस स्टूडेंट्स जुड़े हैं हमारे साथ जो पढ़ना चाहते हैं। एंड उनके लिए हम ज़रूर काम करेंगे, उनके लिए हम ज़रूर डेली बेसिस पर सेशन चलाएंगे। चाहे हमारे साथ एक ही सीरियस स्टूडेंट क्यों ना जुड़ा हो, हम उसके लिए जी जान से काम करेंगे। हम आपसे कुछ नहीं चाहते, बस ये चाहते हैं कि आपकी सिलेक्शन हो जाए। तो क्वेश्चन है आपके लिए, a means of specified location of data in memory is called। याद रखोगे क्वेश्चन है एक ऐसी जगह, स्पेसिफाइड जगह जहां पर डेटा होती है, जहां पर लोकेट होती है डेटा इन मेमोरी, उसे हम क्या कहते हैं? क्या एक्यूमुलेटर कहते हैं, क्या एड्रेस कहते हैं, क्या LDA कहते हैं, क्या रैम कहते हैं? तो आप इस क्वेश्चन का जरूर आंसर करोगे। जिस स्टूडेंट का आंसर सही होगा हम उसे कमेंट सेक्शन में हार्ट देंगे ताकि और स्टूडेंट्स को पता चले सही आंसर क्या है। एंड नेक्स्ट सेशन में उसका नाम भी मेंशन जरूर होगा जिस स्टूडेंट का आंसर सही होगा। चलो अब हम यहीं पर अपना सेशन क्लोज करते हैं। मिलेंगे कल के सेशन में आपसे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।